बाबर आजम नॉट अ बिग मैच प्लेयर, ही इज जस्ट एन एवरेज प्लेयर एंड दैट्स इट। अगर वो बड़े मैच का प्लेयर होता तो भाई साहब आज उस बंदे को रन करके देने चाहिए थे। जब जब क्रूशल मैचेस होते हैं, क्रूशल टाइम होता है, ये बंदा विकेट फेंक के सबसे पहले बाहर शॉट हो जाता है। ठीक है, उस बंदे ने 50 कर लिए, सारे आ जाएंगे बाबर आजम के फैंस बातें करने के लिए कि भाई बाबर आजम ने 50 किया, और टीम के प्लेयर्स भी तो हैं, वो भी कर लेते आके। भाई साहब सबसे बड़ा प्लेयर कौन है हमारी टीम का? बाबर आजम। ठीक है, क्राउड देखा था आज कितना देखने के लिए आया हुआ, उसको इसी नमूने को देखने के लिए आया हुआ था कि भाई ये भाई साहब आज हमें परफॉर्म करके देंगे, ये हमारी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाएगा। वो भाई साहब आते हैं, अपना सिंगल करते हैं, 50 करते हैं, चल मेरा भाई मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ वापस। 2.5-3 साल के बाद भाई साहब का अपने घर पे 50 आ रहा है। इस तरह की परफॉर्मेंसेज हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार? अपने सबसे बड़े बैटर से हम बातें करते नहीं थकते जी, हमारी जनरेशन का सबसे तगड़ा बैटर आ गया। ठीक है, वो जी पता नहीं किस किस के साथ उस बंदे को कंपेयर करते रहते हैं, विराट कोहली के साथ, स्टीव स्मिथ के साथ, ठीक है, केन विलियमसन के साथ। भाई साहब वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जब जब उनकी टीम किसी मुश्किल हालात में खड़ी होती है ना, वो अपनी टीम को लेकर चलते हैं। विराट कोहली की इनिंग्स गिनने बैठो, यकीन करो अगर उसकी मैच विनिंग इनिंग्स देखनी है ना, अकेले पाकिस्तान के खिलाफ उसकी इनिंग्स देख लो। बाकी जो ओवरऑल उसने पता नहीं कितनी मैचेस अपनी टीम को जितवा के दिए हुए हैं बाकी कंट्रीज के खिलाफ, वो अलग हैं। सिर्फ पाकिस्तान के निकाल के देख रहा हूँ ना, तो इस भाई साहब का करियर डूब के खत्म हो जाएगा। हम उसको कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ। जब जब इस बंदे के साथ हमें काम पड़ता है कि नहीं यार आज बॉबी, कल मैं वीडियो में यही बात कर रहा था, बॉबी साहब 49 रन भूल जाओ, आज आके 100 करना है आपने, अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ लेके जाना है। साथ रिजी भी खड़ा हुआ है, बाबर साहब आते हैं, बाबर साहब तो अपने, फिर हम जब ये बात करते हैं कि भाई साहब वो सेल्फिश प्लेयर है, फिर आप बातें करने लग जाते हो। या तो भाई साहब वो सेल्फिश प्लेयर है या वो है ही एवरेज प्लेयर, ये दोनों में से कोई एक चीज़ है, मान लो और लाजमी कमेंट करके बता दो आज। इन दोनों में से कोई एक चीज़ है, या वो सेल्फिश प्लेयर है या वो एवरेज प्लेयर है, बस। क्योंकि इससे ज़्यादा उससे या हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, या वो इससे ज़्यादा का प्लेयर ही नहीं है। जब जब इस बंदे के पास मौका आया, और पता नहीं कितने मौके इस बंदे के पास आए हैं कि इसको मैच अकेले वन साइडेड जितवा के लेके जाने थे वहां पे। ठीक है, और ये बंदा सबसे पहले ही वहां से मार्केट से शार्ट होता है। आज भी फिर बिल्कुल ऐसे ही किया, आए 50 किया और वो भाई साहब मार्केट से शार्ट। फिर जरा सी बात क्या कर दो, वो बाबर आजम के फैंस मुंह उठा के आ जाते हैं सारे, वो कहते हैं कि जी आपको व्यूज चाहिए, ठीक है, आप बाबर के खिलाफ बातें कर रहे हो, पता नहीं आपको शर्म नहीं आती, आप बाबर के खिलाफ। बाबर ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया भाई। भाई जाके कहो अपने उस किंग को, हमें आके कमेंट करने लग जाते हो, जाओ ना जरा उसके सोशल मीडिया के डीएम में जाके उसको करो मैसेज कि भाई साहब परफॉर्म करके दो, हम आपको किंग बुलाते हैं। ठीक है, आप हमारे फेवरेट प्लेयर हो, आपको हम अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा बैटर मानते हैं। जाके कहो जरा उसके डीएम्स में, जरा उस बंदे को भी पता चले। ठीक है, या फिर उसको कह दो कि भाई आप मान जाओ कि आप इस जनरेशन के कोई बड़े बैटर नहीं हो, आप सिर्फ एक एवरेज प्लेयर हो, आप ना इस चीज को मानते हो। ठीक है, जरा कोई बात करते बाबर के खिलाफ तो सारे चढ़ दौड़ते हो उसके ऊपर कि नहीं जी बाबर के खिलाफ कुछ नहीं कहना, बाकियों को जो मर्जी कह दो, बाकी तुम्हारी टीम के प्लेयर नहीं है, या तो तुम पाकिस्तानी नहीं हो, बाकी भी तो तुम्हारी पाकिस्तान की टीम के प्लेयर हैं। वो कल अब्दुल्ला शफीक बेचारा आउट होने के बाद, ठीक है, उस पर भी मैं अभी आता हूँ, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, वो अपने मैच के बाद इंटरव्यू में भाई साहब ये बात कर रहा था कि जब मैं आउट होकर जा रहा था क्राउड खुश हो रहा था, और ये मेरे लिए पर्सनली मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। ये अब्दुल्ला शफीक का कहना है, और सही बात कह रहा है वो कि भाई आपका पाकिस्तान का ही प्लेयर है ना, वो बंदा आउट होकर जा रहा है, आप खुश हो रहे हो। खुश किस वजह से हो रहे हैं कि भाई साहब हमारे किंग ने आना है, वो किंग ने आके जो रायता फैलाना था फैला दिया आज। इतना अच्छा मौका, कल की वीडियो में मैं कह के थक गया हूँ, भाई साहब हीरो बन जाएगा यकीन कर, सारे गुनाह तेरे धुल जाएंगे, पिछले जितना तूने बेड़ा गर्क किया हुआ था ना पाकिस्तान टीम का, सबके सब साइड पे हो जाने। पहले वैसे तो पाकिस्तानी पूरी टीम ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है, लेकिन भाई साहब आप बड़े प्लेयर हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से ज़्यादा आती है। जब इतना इतना क्राउड आपको देखने के लिए आता है, ठीक है, सब आपकी बातें करते नहीं थकते जी, आप बड़े प्लेयर हो, आपकी फैन बेस उस हिसाब से है, फिर भाई साहब आप परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से करके दो। बस हमारे बाबर आजम के फैन इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि जी बाबर आजम ग्राउंड में आते हैं तो क्राउड इतना आ जाता है। बाबर आजम की फैन बेस चेक कर लो, वो जी बाबर आजम के खिलाफ किसी ने बात क्या कर दी तो उसके सोशल मीडिया पे जाके उसको गालियाँ कितनी पड़ती हैं। हमारे बाबर आजम की फैन सिर्फ इन्हीं चीज़ों में खुश हैं। जाके कभी पूछो ना उससे भाई साहब से कि भाई साहब हमें परफॉर्मेंस दिखाओ जरा, कहाँ पे है तुम्हारी। आज जो बंदा आउट हुआ है कोई नींद में फिर रहा था भाई, ये फ्रंट फुट का बॉल है उस पर बैक फुट पे जाके खेल रहे हैं, फिर हैरान कौन ऐसी शक्ल बना के दिखा रहा है हमें, ठीक है, जैसे बॉल बहुत ज्यादा नीचे रह गया। अब भाई साहब पाकिस्तान में खेल रहे हो आप, जरा जागो, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में नहीं गए हुए आप, पाकिस्तान में ये जो हम विकेट्स बना रहे हैं इसमें सारी बॉल्स ऐसी होती हैं, बीच में काफी बॉल्स ऐसी आती हैं जो बैठ जाती हैं नीचे, कभी एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाएगा, कभी बिल्कुल नीचे रह जाएगी बॉल, ये सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको इन विकेट्स पे, जिस तरह की हम विकेट्स बना रहे हैं। एक तो हमें विकेट्स की समझ नहीं आ रही कि हम विकेट्स अपने फायदे के लिए बना रहे हैं या अपने ही नुकसान के लिए बना रहे हैं। ठीक है, हम डोमेस्टिक में फ्लैट टैक्स बना देते हैं, हमारे मोहम्मद रिजवान साहब जैसे ही डोमेस्टिक में जाते हैं पहले मैच में जाकर 100 लगा देते हैं। पता नहीं हमारे डोमेस्टिक में जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल फारिग हैं या हमारी विकेट्स बिल्कुल फ्लैट होती हैं वहाँ पे।
हम तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? हमने तैयारी करनी है भाई टेस्ट मैच खेलने की। टेस्ट मैच कौन सा हो रहा है? हमारे स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल ही बॉल फंस के आना है, स्पिन होना है इतना इतना, रिवर्स स्विंग भी होनी है। वैसे ट्रैक्स बनाओ ना जरा डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर वो जो परफॉर्मर होते हैं वो टीम में लेके आओ, क्योंकि उन्होंने उन्हीं कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ है जिन कंडीशन में उन्होंने खेलना आगे आके। हम बना देते हैं फ्लैट ट्रैक्स, वहाँ पे 100 मार दिया, ओ जी मोहम्मद हारिस ने 100 लगा दिया, एशिया कप से जाते ही फौरन 100 लगा दिया डोमेस्टिक में। हमारे रिजवान साहब ने 100 लगा दिया, फॉर्म में आ गया, आएगा आग लगाएगा। और भाई साहब ने एक इनिंग में सिर्फ 70+ की इनिंग खेली, उसके बाद छुट्टी। और हमारे बाबर आजम साहब को, जिसको लाजमी जाना चाहिए था डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि भाई साहब का कॉन्फिडेंस ही बहुत ज़्यादा लो हुआ है ना। हमारे बाबर आजम के फैंस सारी यही बातें करते हैं, भाई बैड फॉर्म चल रही है, ठीक है, फिर जाना डोमेस्टिक में जाके खेल भाई, जाके अपना ज़रा कॉन्फिडेंस ग्रो कर। वो कामरान अकमल, पता नहीं कितने कितने हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठ के यही बातें कर रहे हैं कि भाई इसको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, इसको अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन करने के लिए ना जरा जाके वहाँ को 100 लगाए, 200 मारे, ठीक है, जरा कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल हो, फिर आगे दोबारा खेले। हमने तो नहीं कहा, क्या करना है हमने भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके, हम तो भाई सब स्टार हैं, ठीक है, हम तो जब ग्राउंड में आते हैं क्राउड आ जाता है, ठीक है, तो हमारी तो इतनी ज़्यादा फैन बेस है, हम क्या करेंगे भाई साहब कायदे आज़म ट्रॉफी खेल के। ये है जी बाबर आजम के हिसाब किताब, भाई डोमेस्टिक खेलने नहीं जाना, सारे गए हुए हैं, ये भाई साहब अलग से अपना कैंप कर रहा है, वहाँ पे रोबो आर्म से चल रही हैं, स्टिक लग रही हैं, स्टिकों से बॉलें आ रही हैं, वहाँ पे मज़े से ड्राइव में मार मार के भाई साहब खुश हैं। जहाँ पे स्कोर करना होता है वहाँ भाई साहब स्कोर करते नहीं है, फिर बातें करवा लो जी, हमसे बड़ा प्लेयर इस दुनिया में कोई आएगा ही नहीं। ये हैं जी हमारे बाबर आजम साहब। अब आ जाना बाबर आजम के फैंस सारे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और दबा के गालियाँ देना, क्योंकि आपका काम ही यही है, ठीक है, आप इसी चीज़ के लिए रह गए हो। ये ना कभी कहना कि नहीं यार आप सही बात कर रहे हो, क्योंकि बाबर ने आज फिर हमें मायूस किया है। बिल्कुल यकीन करो, जब बाबर आजम आज बैटिंग पे आया था ना, सारे बाबर आजम के फैन बैठ के इसी ताड़ में बैठे होंगे कि भाई बॉबी आज कहीं तो 100 लगा देना, हमने जीने नहीं देना इन क्रिएटर्स को, हमने जाके इनको वो गालियाँ देनी है और दिखाना है कि भाई ये देख लो हमारे किंग ने जाके स्कोर कर दिया। ये सारे अपने दिल में ये बातें सोच के बैठे थे, ठीक है। अब जब उस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया तो अभी आके ये बात नहीं कहेंगे कि भाई नहीं यार आप वाकई सही बात कर रहे हो, बाबर को इस मैच में एटलीस्ट परफॉर्म करना चाहिए था। ये ज़बान से बात निकलनी ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ बकवास मारनी है आगे, और आगे अपना गालियाँ शालियाँ दिखा के अपनी तरबियत भी शो करानी है कि नहीं जी हमारा बॉबी है, उसके खिलाफ आपने कोई बात नहीं करनी, ठीक है जी, जो कहना आपका वो भाड़ में जाओ, मेरी तरफ से मुझे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो बात सही है वो सही है। हम यहाँ पे बैठे हैं, हमने पिछली वीडियो में उसकी बैट की तारीफ भी की, जब उस बंदे ने 49 पे नोट आउट होके गया, कल की वीडियो में हमने बैठ के उसकी तारीफ की। जब जब वो बंदा अच्छा करता है हम उसकी तारीफ भी करते हैं, ठीक है, जब वो बुरा करेगा, ठीक है, उस पर क्रिटिसाइज भी उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से हम उसको पसंद करते हैं, ठीक है। हम तो ये भेदभाव नहीं करते, आपने ये दो कौमी नज़रिया पैदा किया हुआ है, आप ही उसी पे रहें, ठीक है, हमने नहीं उस पर रहना। हम तो भाई जब वो अच्छा करेगा तो तारीफ करेंगे, जब बुरा करेगा तो भाई बुराई भी उसकी होनी है, बल्कि सबसे ज़्यादा बुराई उसी की होनी है, क्योंकि भाई साहब आपकी टीम का सबसे मेन प्लेयर वही है, तो वो ज़्यादा डिजर्व करता है अच्छाई भी और बुराई भी। अब आते हैं ज़रा हमारी बाकी टीम की परफॉर्मेंसेज पे। जो हमारे बाकी टीम के प्लेयर्स हैं वो भी कोई यहाँ पे गुल्ली डंडा खेलने नहीं आए हुए, हमारी अपनी ही होम की कंडीशंस हैं। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेज देख लें, ठीक है, हमारी बॉलिंग को देख लें तो हम टेल से इतना ज़्यादा स्कोर पड़वा लेते हैं कि कहीं 185 पे 5 होते हैं, उसके बाद देखते हैं तो 404 पे ऑल आउट होते हैं, तो मतलब हम टेल से ही 219 रन खा लेते हैं। ये है हमारी बॉलिंग का म्यार। और अभी कंडीशंस कौन सी हैं? हमारी मतलब की बनी हुई, हमने अपनी मर्जी से विकेट बनाई हुई है। कहीं तो हम जाए ना इंग्लैंड, ठीक है, हमारी हालत फिर ख़राब होगी, फिर हमें जाके पता चलेगा। अभी तो हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं ना। वो बांग्लादेश आगे हमें हरा के चली जाती है, हम तो भाई साहब हवाओं में उड़ रहे थे पहला मैच हरा के साउथ अफ्रीका को, कि भाई साहब चैंपियन टीम को हमने पहला मैच हरा दिया, हम तो वाइट वॉश करने लगे। वो उन्होंने हमें दूसरे ही मैच में हमारी औकात याद दिला दी। उनके लोअर ऑर्डर ने आगे हमारी वो मार मार के कुटाई की है ना, हमारी कैप्टनसी भी एक्सपोज हो गई है। हमारे प्रीमियम बॉलर वो जी नया बॉल आया तो शाहीन, तो मैं कहता हूँ ऐसे 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 ख़त्म कर देता जाके। शाहीन साहब ने जैसे नया बॉल आया नहीं, हाँ शीनू ले ले, मैं खड़ा हूँ ना, मैं आके बॉलिंग करता हूँ ज़रा। शान साहब भी भाग के चलो जी नया बॉल दो जी, मेरा शाहीन आएगा, चल मेरा बेटा ये डंडे जा रहे हैं, वो इन स्विंग वो आउट स्विंग। वो भाई साहब रबाडा ने उठा उठा के मारी है, हालत वो ख़राब की शाहीन की कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये थी हमारी शाहीन साहब की हालत। बाकी भी जितने भी हमारे बॉलर्स थे सारे लाचार हुए हुए थे अपनी कंडीशन में आके, और वही कंडीशंस हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हमें ऐसे, मैं कहता हूँ, जलील किया हुआ उन्होंने, जैसे पता नहीं हम कोई अजीब दुनिया में आ गए, हम दूसरी दुनिया में चले गए, हमें पता ही नहीं है कि भाई इन विकेट पे खेलना कैसे है। हमारी हालत ये हुई हुई थी। वो हार्मर हमारी सारी की सारी बैटिंग ऑर्डर खा गया। बाबर आजम को आउट करता है वो बंदा, शान मसूद आउट कर जाता है वो, उसके बाद इमामुल हक को वो बंदा आउट करके जाता है। ठीक है भाई, हमने टेल से स्कोर खा लिए, सारा कुछ हो गया। अब आ जाती है हमारी बैट्समैनों की बारी। भाई अगर आप बैटिंग पे अपनी कंडीशंस पे जा रहे हो, ठीक है, अगर उन्होंने थोड़ी लीड ले ही ली है तो क्या बड़ी बात हो गई, ठीक है। अभी तो टॉस हम जीते हुए हैं, अभी तो भाई साहब टॉस हम जीते हैं हमारी अपनी मर्जी की। मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा कि अगर कहीं टॉस हम हार जाते हमारी क्या हालत बनाती वो साउथ अफ्रीका। वो पहले बैटिंग करती तब हमें जलील करती, और उसके बाद पाकिस्तानी तो फिर आपको पता है सेकंड इनिंग में तो वैसे ही नल्ले हो जाते हैं ना, जाके उनको तो खेला ही नहीं जाता।
अब्दुल्ला शफीक साहब 150 है, मेरा ख्याल है 14-15 इनिंग्स हो गई हैं भाई साहब की। वो दूसरा बाबर आजम बना फिर रहा है, वो उसी के बिल्कुल पीछे पीछे। जैसे सारी बातें कर रहे हैं ना कि भाई साहब बाबर आजम के बाद कोई टेक्निकली अगर स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो वो है जी अब्दुल्ला शफीक, ये है जी मूरत, ठीक है। वो भाई साहब बिल्कुल ही उसके पीछे चलने लग गया। भाई साहब बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करता। वो 14-15 इनिंग्स हो गई, सिर्फ 150 पे घूम रहा है, और उस 50 में भी भाई साहब को 5 चांसेस मिले हैं क्या जी? हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, किताबी प्लेयर हैं, स्ट्रेट ड्राइव, ऑन ड्राइव, यस, ये वो, बस खत्म। ये हैं जी हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब। इमामुल हक साहब कम बैक करते हैं, एक इनिंग में स्कोर करते हैं, उसके बाद फिर भाई साहब बहुत सो जाते हैं, छुट्टी। वो एक हार्मर है, वही उसका सिर ले गया तीनों इनिंग्स में, सिर्फ एक पहली इनिंग में भाई साहब ने रन कर दिए। कप्तान जी हमारे वो फिर भी बेहतर रह गए हैं, पहले मैच में भी कोई जरा एक आधी इनिंग अच्छी खेली, दूसरे मैच में भी एक इनिंग वही बंदा अच्छी खेल के जाता है, ठीक है। बाकी तो सारे बैटर्स हमारे छुट्टी, बाकी सब बैटर ने देख लो कि एक एक इनिंग्स खेली है। साउथ शकील का 150 आया, बाबर आजम ने तो भाई साहब आज 50 रन किए हैं भाई साहब, क्रूशल मैच में 50 रन। मैं कहता हूँ एक रन के लिए रात में क्या सोच रहा होगा वो भी बैठ के कि यार सुबह जाना है, मैंने एक रन मेरा रहता है, मैं कहाँ पे लूँगा, फाइन लेग पे लूँगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कवर की ड्राइव मार के लूँगा, ठीक है, या पहले 4-5 बॉले रोकूंगा। वो भाई साहब रात में ये चीज़ें सोच रहा होगा। और भाई साहब तुझे ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि तूने सुबह जाना है, तूने जाके 100 कैसे मारना है, तूने अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ कैसे लेके जाना है, तूने ये चीज़ें सोचनी थी। ये भाई साहब ये सोच रहे थे कि भाई नहीं जाना है, सिंगल लेना है, तो चल मेरा पुत्र, मेरा पहले 50 हो जाए, फिर अगली गल्ला बाद में। वो भाई साहब अपना 50 करके वो भाई साहब साइड पे हो जाते हैं। साउथ शकील तो भाई साहब कल की छुट्टी, बाकी रिजवान साहब ने रही सही कसर। बाबर आजम साहब पीछे घुस गए, रिजवान साहब आगे लमक के वो एज करवा के सीधा सिली पॉइंट को कह देंगे, वो भाई साहब भी बाहर जा रहे हैं, फिर पीछे बचा ही क्या, आगा बेचारा वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़ा रहता है। एक तो वो आता बेचारा टेल के साथ बैटिंग करने के लिए है, ठीक है, उसके बाद वो बेचारा नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़ा रहता है कि उधर से विकेट्स को देख रहा होता है कि कौन कैसे आउट हो रहा है, फिर अकेला लगा रहता है बेचारा। बाद में टेल के साथ उस बंदे ने क्या ही बैटिंग कर लेनी है। एक तो मेरे हिसाब से यार आगा का नंबर ऊपर करो यार, किसी और को जो मर्जी करो, मुझे नहीं पता, जिस मर्जी को ऊपर नीचे करो, किसी को बाहर बैठाओ, जो मर्जी करो, इस बेचारे आगा का नंबर ऊपर कर दो। अकेला वो बंदा एक अच्छा खेलने वाला और अच्छे इंटेंट के साथ खेल रहा होता है, लेकिन हमेशा वो फंस जाता है बेचारी टेल के साथ। बिल्कुल ही घटिया किस्म की परफॉर्मेंस रही है हमारे इस पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। कैप्टनसी हमारी एक्सपोज हो रही है, ठीक है, रिव्यूज हम गलत टाइम पे ले रहे हैं, स्टंप हम मिस कर रहे हैं, फील्ड हम मिस कर रहे हैं। अगर कोई थ्रो करता है तो बैकअप पे कोई फील्डर नहीं मौजूद होता, ठीक है। घटिया किस्म की फील्डिंग हमने की है, घटिया बॉलिंग हमने की है, उनकी टेल से हमने 200 रन हमने खाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बातें करेंगे जी हमने टेस्ट मैच जीतना था चैंपियन टीम के खिलाफ, तो कैसे जीतना भाई मेरे, जरा मुझे ये भी बता दो कि आपने जीतना कैसे है। इस तरह की घटिया किस्म की क्रिकेट खेलोगे तो फिर आपने ऐसे ही जलील होना जैसे हम हुए। मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि हम भाई साहब हम पहला मैच जीत गए, वरना कहीं अगर साउथ अफ्रीका भाई साहब ये 3 मैचेस की सीरीज होती ना, आप सीरीज मैं लिख के देता हूँ साउथ अफ्रीका जीत जाती। वो तो पहला मैच था, वो आए हैं, थोड़ा कंडीशंस को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। दूसरा मैच आया भाई साहब, ठीक है, उनके बैटर्स ने जो मर्जी जैसे मर्जी भाई साहब वो मैच जीत के जा रहे हैं, और तगड़े मार्जिन के साथ मैच जीत के जा रहे हैं। 8 विकेट से भाई साहब साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका है ये वाला, 8 विकेट से, और अभी भी ये 2 विकेट्स नाजायज़ ही गिरवाई हैं उन्होंने। जल्दी अप करने के चक्रों में जल्दी जल्दी निपटाएं काम से, आगे लंच का टाइम होने वाला है, हमने लंच के बाद दोबारा नहीं आना यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। ये है जी हमारी पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल। हम फिर खुशफहमियों में चले जाते हैं ना कि हाँ एक आधा मैच जीत जाए तो हम तो फिर खुशफहमियों में चले जाते हैं कि नहीं जी हमारी टीम बहुत अच्छा करने लग गई है, अब तो भाई हम WTC का सीधा फाइनल खेलेंगे। और साथ ही अगले मैच में हमारी औकात भी याद आ गई और हमें पता चल गया कि भाई हमारी टीम है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ो नहीं, ज़्यादा उड़ो नहीं, नीचे ही रहो, क्योंकि इन्होंने अपनी होम कंडीशन में ऐसे कर रहे हैं, तो बाहर जाके भाई आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना भी ना इनसे, ठीक है। बेशक आप वेस्ट इंडीज़ भी जाएंगे तो उधर भी ठीक है वो हल्का ओपोनेंट है, ज़्यादा माइंड में ये ना बना के बैठना कि भाई साहब आप वाइट वॉश करके आ रहे हो वहाँ पे, ठीक है। आप उधर भी ज़रा ये सोचना कि भाई हमारी अपनी पाकिस्तान टीम है, यहाँ पे भी जाके कुछ भी गंद कर सकती है। तो बिल्कुल ही घटिया किस्म की परफॉर्मेंस पूरे के पूरे टेस्ट मैच में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी, कीपिंग, हर तरफ से हमने गंद मारा, ठीक है। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमने मैच जीतना था, तो फिर भाई साहब ऐसा नहीं होता। तो ये था भाई इस मैच की सूरत हाल। बाकी आप सबको क्या लगता है कि इस मैच की हार में किसका सबसे बड़ा हाथ है? मेरे हिसाब से सब ने बेड़ा गर्क कराया, सब ने, ठीक है। आखिरी इनिंग में हम इस वजह से पड़ गए हैं ज़्यादा बॉबी को कि भाई साहब वहाँ पे आपका मेन बैटर वही था, अगर इस सिचुएशन से हमें निकाल के दे सकता था ना तो वो सिर्फ बॉबी ही था। ये भी मैं बात कर रहा हूँ और ये उसकी तारीफ़ है, ये बुराई नहीं है, ये उसकी तारीफ़ ही है कि इस सिचुएशन से हमें सिर्फ बॉबी ही निकाल के दे सकता था, लेकिन भाई साहब ने नहीं निकाल के दिए। वो भाई साहब अपना 50 करते हैं और मार्केट से शॉर्ट होने वाली करते हैं। बाकी भाई साहब आपको क्या लगता है कि इस टेस्ट मैच में किसका सबसे ज़्यादा बड़ा कसूर है? मेरे साहब ने सबने ही गंद मारा है। आप सबको क्या लगता है? लाजमी कमेंट्स में शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।